हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटेनम के बारे में। यानी कि वाटर किस तरह से सॉइल से होते हुए आपके प्लांट में मूव करता है और प्लांट से किस तरह से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, मतलब ये सिस्टम जो है चलता रहता लगातार। एक सिस्टम के रूप में काम करता है सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर। इसी को कहते हैं सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटेनम। और इसमें पानी कैसे मूव करता है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे कि वाटर जो होता है हमेशा याद रखिएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। कहां से कहां की ओर मूव करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए हमेशा के लिए। चाहे सॉइल की बात हो, सॉइल टू सॉइल बात हो, यानी सॉइल के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। अगर सॉइल से प्लांट और प्लांट से एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर वाटर मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे आप सॉइल है, ये पार्ट जो हमारा सॉइल का है नीचे अंडरग्राउंड, देन प्लांट है ऊपर और एटमॉस्फेयर है फिर इसके बाद, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है? प्लांट के एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। ये प्लांट के जो चारों ओर का एरिया है क्या कहला गया? एटमॉस्फेयर कहला गया। ऊपर के एरिया क्या कहला गया? एटमॉस्फेयर कहला गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वाटर जो है यहाँ पे क्या होता है, पौधा क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और वाटर जो अपटेक करता है या कह सकते हो एब्जॉर्ब करता है पौधा, किससे करता है? रूट हेयर के द्वारा करता है। किससे करता है? रूट हेयर से करता है। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रूट हेयर से जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल में, और इसको एब्जॉर्प्शन की तीन मेथड होती है माय डियर स्टूडेंट। एक तो होता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर होता है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन और देन होता है आपका निगेटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये पानी एब्जॉर्प्शन की तीन मेथड होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि वाटर जैसे ही यहाँ से सॉइल से रूट हेयर के द्वारा रूट में आपका प्रवेश किया और देन कहा जाता है वाटर स्टेम में जाता है, और स्टेम से होते हुए लीफ को वाटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ प्लांट के पार्ट में जाता है वाटर, और देन ये ट्रांसपेरेशन के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेशन के द्वारा। ट्रांसपेरेशन क्या होता है आपको पता होगा ये चीज। तो ट्रांसपेरेशन के द्वारा फिर पानी क्या होता है? एटमॉस्फेयर में मूव करता है। यानी कि वाटर ट्रांसपेरेशन क्या होता है कि वाटर का सॉइल से आपका एटमॉस्फेयर में जाना थ्रू द प्लांट का यूज करते हुए जब पानी सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेशन। यहाँ पे प्लांट होना या ग्रीन पार्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रांसपेरेशन होते हुए कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वाटर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरह से वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए सॉइल का जो वाटर सॉइल का जो पोटेंशियल होता है हम कह सकते हैं कितना होता है? 0.-5 बार होता है। इसको आप याद रखेंगे, सॉइल का पोटेंशियल कितना होता है? -0.5 बार। आपको कुछ किताबों में मिल जाएगा -0.12 -20, ठीक है। सिंपल चीज है। तो ये जो होता है सॉइल का पोटेंशियल होता है इतना, या चाहे रेंज ले लो चाहे एक वैल्यू ले लो, यहाँ पे मतलब सीधी बात है कि प्लांट से कम होता है, ठीक है। अब प्लांट का जो कितना होता है? प्लांट का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है या वाटर पोटेंशियल कितना होता है प्लांट का? प्लांट का जो होता है आपका -5 बार होता है, ठीक है। आपको ये जो वैल्यू है कहीं कहीं लिखी हुई मिल जाएगी -5 to -50 बार, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपको दिमाग में रखना है, लेकिन आपका ए वाला आंसर ज्यादा सही होता है। देन आपसे पूछा जाता है एटमॉस्फेयर कितना होता है मतलब कि वाटर पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होता है? तो ये होता है आपका -1000 बार होता है। ये कहीं कहीं आपको मिल जाएगा -1000 to -2000 बार। अब सिंपल मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए क्या है, सवाल में क्या हो गया? हाई पोटेंशियल हो गया, क्योंकि ये -0.5 है ना, और -5 मतलब कि -0.5 हमेशा याद रखना कि क्या होता है? ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और -5 क्या होता है? छोटा होता है। और -1000 क्या है? ये और छोटा हो गया, क्योंकि माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाती है उतनी कम होती है, याद रखना आप। ये बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए वाटर कहाँ से कहाँ की मूव कर रहा है? कम पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है? हाई पोटेंशियल से कम पोटेंशियल जा रहा है। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि 0.5 है। 0.5 से पानी कहाँ गया? -5 की ओर गया, ठीक है। अब -5 की ओर से पानी कहाँ जा रहा है? यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट, ये -5 से पानी कहाँ गया? -5 तक पहुंचा, -0.5 से, यानी प्लांट में पहुंचा। अब प्लांट से कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल कितना था यहाँ पे? -1000 बार था। इस चीज को आप याद रखेंगे, वाटर हमेशा किधर से किधर की ओर मूव करता है? फ्रॉम द
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर पोटेंशियल कम है और सॉइल का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और प्लांट का पोटेंशियल क्या है, इन दोनों के बीच में। इसलिए किसका यूज कर रहा है, प्लांट का यूज करते हुए जाएगा, सिस्टम के रूप में काम करता है। यहाँ से ट्रांसपिरेशन पूल बनता है, यहाँ से पानी नीचे से खींचता है और इस तरह से होते हुए पौधे के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यही सिस्टम जो है कंटिन्यूअस सिस्टम के रूप में काम करता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कॉन्टिनम। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके नेट में पूछा जाता है और एसटीओ, एसएमएस और एआरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना अच्छी तरह से। और मेन ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि मतलब सॉइल का वाटर पोटेंशियल कितना होता है और सॉइल का पोटेंशियल कितना होता है, तो -0.5 बार होता है। इसी तरह से प्लांट कितना होता है, -5 बार होता है, एंड एटमॉस्फेरिक होता है -1000 बार। तो आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब सॉइल में जो है, मिट्टी में जो है, ये जो सॉइल हमारी, तो सॉइल में वाटर किस तरह से 3 फेज में मूव करता है, ठीक है। मतलब 3 फेज होते हैं। जैसे कि पहले सॉइल क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा। इन्फिल्ट्रेट मतलब कि जैसे कि आपने मिट्टी में पानी में मिट्टी, मतलब मान लो सॉइल है हमारे पास, ठीक है। ये हमने सॉइल लिया, इस सॉइल को हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सॉइल है, मिट्टी हमने बना दिया। अब क्या होगा, जैसे इसमें वाटर आएगा ना, वाटर क्या होगा, वाटर आते ही क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि पानी का फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर। इन्फिल्ट्रेशन क्या कहलाता है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल, मतलब मिट्टी में पहली बार जब पानी की एंट्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद वाटर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर उधर तीनों तरफ जाएगा वाटर, हर जगह फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यही कहलाता है, सेकंड स्टेप कहलाती है हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड वाटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन लास्ट स्टेप आती है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब होता है कि निकल जाना पानी का। तो पानी क्या होता है, फिर इवेपोरेशन द्वारा क्या होता है, यहाँ पे वापिस निकलना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन होता है या फिर इसका इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो कि मतलब कि एक पौधे की पहुंच से नीचे निकल जाता है। तो इस तरह से पानी जो होता है 3 फेज में सॉइल में मूव करता है। क्वेश्चन के एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3 फेजेस होती है वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वाटर जो है किस तरह से सॉइल में मूव करता है। ये जो मूवमेंट है वाटर, इतना आसान नहीं है, इसमें अभी 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, सेचुरेटेड मूवमेंट, ठीक है, अनसेचुरेटेड मूवमेंट, एंड देन होगा आपका वेपर मूवमेंट, ठीक है, वेपर मूवमेंट। इसके बारे में हम आपका नेक्स्ट क्लास में इसकी डिस्कशन हमने करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू।